जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रिलायंस पावर के बारे में बात करेंगे और यही न्यूज रिलायंस इंफ्रा पे भी काम करेगी। आधे परसेंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मार्केट में 1.25% की गिरावट आज मतलब कैंडल क्लोज किया है शुक्रवार को, और अभी उस क्लोजिंग से भी 250 पॉइंट के आसपास जो है नीचे एसजीएक्स निफ्टी या कह लीजिए गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जिसको बहुत पहले एसजीएक्स निफ्टी कहते थे, अब गिफ्ट निफ्टी, ठीक ना। 22.5 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अब इसमें लगातार वही वाली खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो सीबीआई ने, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीबीआई ने अनिल अंबानी के और रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ जो है 1085 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का जो है फिर से मामला दर्ज किया है, ठीक है ना। ईडी ने रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े कई ठिकानों पर जो है वो छापेमारी भी की है, लेकिन रिलायंस पावर ने उसका खंडन कर दिया है। तो ये कई सारी खबरें जो है, ये वाली खबर तो रिलायंस पावर के कई ठिकानों पे छापेमारी हुई है, तो ये पुरानी खबर है। लेकिन ये जो नया एक फिर से जो है एफआईआर दर्ज किया है सीबीआई ने, वो जो है अभी नई खबर है। अभी कह लीजिए आज की ही खबर है, या कह लीजिए आज कल की भी खबर होगी, तो भी कह लीजिए कि वो नई खबर ही है, क्योंकि कल भी मार्केट तो बंद ही था, ठीक है ना। सीबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ 1085 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की है। ये न्यूज यहाँ पे लिखी जा रही है 8 मार्च 12:21 के आसपास, मतलब अभी से कह लीजिए 1.5 घंटे पहले। एफआईआर में कहा गया है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर जो है बैंकों को जो है बेईमानी से रिलायंस कम्युनिकेशन को ऋण सुविधाएं स्वीकृत करने के लिए जो है प्रेरित यहाँ पे किया है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि साजिश रचकर जो है कंपनी को बैंक से ऋण दिलवाया गया है, इस तरीके से, एक तरीके से, ठीक है ना। अब बताया गया है कि यहाँ पे कि सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ और वहीं पे 1085 करोड़ रुपए का मामला दर्ज किया। यह केस पंजाब नेशनल बैंक के शिकायत पे हुआ। देखिए कई सारे बैंकों का ये जो है ना कर्जा लिए हैं। उसमें अभी बैंक ऑफ बड़ौदा वाला मतलब इसी तरीके से था मैटर कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी जो है एफआईआर दर्ज करवाई थी। अभी यूनियन बैंक ने भी एक मेरे हिसाब से एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब पंजाब नेशनल बैंक का आ गया है शिकायत। इसके आधार पर भी एक जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। और इसमें उसकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और उसके पूर्व निदेशक मंजरी जो है अशोक काकर को भी नामजद किया गया है। तो ये न्यूज़ जो है खास करके कह लीजिए रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है और अनिल अंबानी से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये दोनों पे काम करेगी, रिलायंस पावर पे भी काम करेगी और रिलायंस कम्युनिकेशन पे भी काम करने वाली यहाँ पे है, ठीक है ना। बताया गया कि यह घटनाक्रम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किए जाने के कुछ ही दिनों के बाद हुआ है। अभी कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, टीना अंबानी को भी, अनिल अंबानी को भी, दोनों लोगों को बुलाया गया था। 5 मार्च को एजेंसी द्वारा एफआईआर के अनुसार शिकायत संतोष कृष्ण अन्नावरपू ने जो है कराई थी। वे मुंबई के बैंक में स्टेट असेसमेंट मैनेजमेंट शाखा के प्रमुख प्रबंधक हैं। एफआईआर में जो है अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन पर पीएनबी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अब ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पीएनबी में मर्ज हो चुकी है, कंपनी को धोखा देने और लगभग 1085 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। यह घटना 2013-17 के बीच घटी है। कथित नुकसान पीएनबी को लगभग 621 करोड़ का हुआ है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो लगभग 463 करोड़ रुपया का इन लोगों को नुकसान हुआ है। यह मैटर जो है बताया जा रहा है। तो कुल मिला के अब देखिए पढ़ के इसे मैं सुनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। बस उतना ही समझिए कि कई सारे बैंकों का इन्होंने ऋण लिया है और उस ऋण के दुरुपयोग का जो है सभी ने मतलब कह लीजिए आरोप लगाया है। अब दुरुपयोग क्या होता है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे कई बार समझाया हूँ। देखिए मान लेते हैं कि रिलायंस इंफ्रा की बात चल रही है, तो रिलायंस इंफ्रा को ही ले लेते हैं। रिलायंस इंफ्रा गई पीएनबी के पास और पीएनबी से कुछ कर्ज मांगी। मान लेते हैं कि 1000 करोड़ रुपए का कंपनी ने ऋण मांगा। अब ऋण लेने के लिए जब भी कंपनियां जाती हैं तो उनसे पूछा, ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके दे देते हैं कि नहीं दे दिया जाओ अपना ऐसा करो, ऐसा नहीं। जब भी कोई बैंक ऋण देता है तो पहले तो उसके पीछे आपका कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है और उसके बाद जो है कुल मिला के कह लीजिए कि उस ऋण का एक शर्त होता है कि वो ऋण किस लिए आप ले रहे हो,
उस ऋण का कहाँ-कहाँ पे आप इस 1000 करोड़ रुपए का उपयोग करोगे? अपने कर्ज चुकाने में करोगे या कोई नई इन्वेंटरी खरीदने में, मतलब कोई प्लांट-व्लांट लगाने में करोगे, या मतलब क्या उसका करने वाले हो? अपने कॉर्पोरेट एक्शन में यूज़ करोगे, लोगों का तनख्वाह, पेमेंट, ये इस तरीके से जो भी बाकी है उसको पेमेंट, मतलब किस चीज़ के लिए? तो जब भी कोई कंपनी ऋण देती है कंपनी को कोई बैंक, तो उसपे कुछ शर्तें होती है। अब मैं आपको दिया हूँ कि एक नई कंपनी आप लगाइए, एक नया प्लांट कंपनी मान लेते हैं लगा रही है, नया कह लीजिए कि कोई भी हो सकता है कि एक पावर प्लांट लगा रही है, कोयले वाला ही मान के चलिए, कोयले वाला या जल विद्युत परियोजना या विंड परियोजना, कुछ भी, सोलर परियोजना, कुछ भी लगा रही है। अब वो परियोजना न लगा के आप इस पैसे का यूज़ जो है कहीं दूसरी जगह पे कर लेते हो, अपने बेफालतू के खर्चों के लिए कर लेते हो, तो वो जो है एक तरीके से उल्लंघन हुआ उस ऋण के शर्तों का, कि शर्त मैं दिया था, किस काम के लिए आप कर रहे हो, कौन-सा काम? उस काम के लिए तो मैं दिया नहीं था, मुझे तो पहले से पता था कि वो काम आपका नहीं होगा, आपके लिए दूसरे ही काम के लिए दिया था। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और इस कंपनी ने तो बहुत सारा और भी किया है कि खुद कर्ज लेके एक कंपनी 3 कंपनियों को और बाँट दे रही थी, इन्वेस्टमेंट कर रही थी। ये मैं आप लोगों को पहले से ही मैटर समझाया हूँ कि ये क्या मैटर था। तो वो भी काम किए हैं ये सब सभी लोग, कि एक ने कर्ज लिया और 3 को 2-2 सौ करोड़, 2-2 सौ करोड़ करके बाँट दिया। अब कर्ज तो एक ने लिया है, कोई भी बैंक माँगेगा तो जो लिया है उससे माँगेगा ना। अब आप किस-किस को दिए हो इन्वेस्टमेंट के नाम पे, अब उससे थोड़े माँगेगा। तो ये सारा का सारा ये मैटर है, उसी को जो है ये आगे मतलब बढ़ाया गया है, और जिन-जिन का भी लिए हैं, वो सब जो है इस तरीके से करेंगे ही करेंगे। तो वही वाली खबर है, कई वेबसाइट ये लिख रही हैं, आप लोग चाहो तो इसको जाके वेरीफ़ाई भी कर सकते हो, देख भी कर सकते हो, ठीक है ना? अब इस पे कंपनी का स्पष्टीकरण अभी बाकी है। अब इस पे स्पष्टीकरण रिलायंस पावर नहीं देगी, इस पे स्पष्टीकरण देगी रिलायंस इंफ्रा, क्योंकि नाम इसमें आया है रिलायंस इंफ्रा का। तो जब भी रिलायंस इंफ्रा का नाम आया है, तो रिलायंस इंफ्रा इस पे जो है कुल मिला के कह लीजिए कि बयान देगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से इसको देख लीजिएगा, बाकी आगे जो भी होगा देखा जाएगा। रिलायंस इंफ्रा में 4-5% की बढ़त देखने के लिए मिली थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो देखते हैं, दोनों शेयर मुझे अभी थोड़ा-सा न्यूट्रल ही दिख रहे हैं, नेगेटिव ही दिख रहे हैं। कोई बड़ा न्यूज़ आएगी तभी मोमेंटम की संभावना बनेगी। तो देख लीजिएगा आप लोग, आपको वीडियो कैसा लगा है, न्यूज़ कैसी लगी है, कितना असर कल रिलायंस इंफ्रा पे देखने के लिए मिलेगा, कितना असर कल जो है रिलायंस पावर पे देखने के लिए मिलेगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? दोनों कंपनियों में मेरा नेगेटिव व्यू है, ठीक है ना? जब तक कि सपोर्ट फिर से ब्रेक ना करे। हाँ, ये तो सपोर्ट ब्रेक करने के लिए जा रहा है रिलायंस इंफ्रा। देखते हैं 94-95 रुपए के ऊपर जाके सस्टेन करता है कि नहीं करता है। नहीं तो फिर से जो है ये इसको पुल बैक मान के चलेंगे, और फिर से यहाँ से गिरावट कंटिन्यू हो सकती है।